नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आइए हमारे साथ जुड़िए आज का संडे सत्संग में। तुरंत मुद्दे की बात हमारे साथ का आज मेरा खास कार्यक्रम संडे सत्संग में। आइए आप लोग सब जुड़िए। आज फेसबुक के माध्यम से हमारा आज कार्यक्रम चलता है संडे सत्संग, ज्वलंत मुद्दों की बात। जवाहर निराला के साथ हमारा एक ख़ास प्रोग्राम संडे को संडे होता है। तो आज हम आए हैं आपके सामने फिर इस संडे लेकर के हमारी बात संडे सत्संग में। हमसे जुड़िए और अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके अपना जैसे हमें सभी अभिभावकगण से भी है जुड़ करके अपनी आभार जैसे हम समझेंगे, हम पर आभार होगा। और सभी साथी से हम जुड़ते हैं, जो बहुत से साथी हमें सुझाव देते हैं, उसके हम आभार प्रकट करते हैं। ज्वलंत मुद्दों में से हमने पिछले एपिसोड में बताया था जातिगत जनगणना पटना में जो हुआ था उसके बारे में भी कहा था। उसके बाद हमने आगे जो चलवाया था महिला आरक्षण बिल पर भी हमने पिछले एपिसोड में अपनी बात रखी थी। महिला आरक्षण पर भी अपनी बात मुखरता से रखी थी। तो सारे लोगों को हम अपनी बात पहुंचाने के लिए फेसबुक के सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, जो ही बहुत ही इस युग में सोशल मीडिया फेसबुक कारगर है। उसके बाद हम सिमरी बख्तियारपुर बिहारीगंज रेल ये परियोजना के लिए भी अपनी बात रखे थे कि आखिर 50 साल से अभी तक 5 दशक से 49 साल बीत जाने के बाद देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना चुका है और अमृत महोत्सव मना रही है। फिर भी जो 50 साल से लोगों को सपना दिखाने का काम किया था रेल मंत्रालय के द्वारा, अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस पर भी हम अपनी बात रखे थे। और उसके बाद सारी लोगों का उसमें कमेंट भी आया था, सबका मैं आभार इस माध्यम से करता हूं। और उसमें विस्तार से हम अपनी बात को बताए थे। उसके बाद जो संसद की मुद्दा थी, पिछले एपिसोड में हमने जो संसद पर जो युवाओं बेरोजगारों की तरफ से हमला हुआ, उसको एक बहुत बड़ा देश का जो चुनाव के टाइम में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता है। और बहुत बड़ी ये बात है कि देश जो नरेंद्र मोदी सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने जो देश में नए संसद देने का काम किया, नई संसद भवन बनाया कि उससे अच्छा इसमें सुरक्षा व्यवस्था होगी। लेकिन उसमें जो चूक हुई है वो बहुत ही एक बड़ी मुद्दा है देश में। उसको दबाने के लिए कोई टीवी पूरम इस पर अच्छा से खबर की गहराई तक नहीं रखी, अपनी नहीं जाकर के कोई बताया। नई बिल्डिंग में आकर आवाज़ आना जाना आवाम में की बात है कि सारे इतनी बड़ी घटना होने के बाद कवरेज के बारे में देखे होंगे, जो मीडिया वाला टीवी पूरा वाला ने दिया, बाइट किसी का नहीं दिया। ये भी बहुत बड़ी एक मुद्दा है, बहुत बड़ा। आपको समझते हैं जुड़ गए हमारे साथी रुद्र नारायण यादव जी, स्वागत है हमारे साथी जुड़ गए हैं रुद्र नारायण यादव जी, बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कहते हैं राधे राधे रे मना राधे राधे। तो हम बात कर रहे थे संसद की, जो संसद में नई इतना रुपया करोड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्च करके संसद नई बिल्डिंग बनी है। और उसके में सुरक्षा में चूक किसी आतंकवादी ने नहीं, देश के ही छात्र बेरोजगार युवाओं ने जो एक मैसेज देने का काम किया कि ये जो बना है ये बहुत ही घटिया क्लास का है, जिसमें फांद करके और उसमें अपना जो है जो गैस धुआं था, धुआं वाला जो बम था वो सब निकाल बढ़ाने का काम जो किया, ये धत्ता जो बताया है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि इतना युवा इतना बेरोजगार हो गया कि अपने जीवन को हाथ में लेकर के भी संसद में घूमने के। एक बार संसद में बम फोड़े थे, भगत सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे। देश के शहीद आजम भगत सिंह ने इसी तरह का काम किया था, देश को डराने का अंग्रेज़ों को। लेकिन दूसरा ये युवा जो छात्र किया है,
ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दा को दबाने के लिए विपक्षियों पर आईडी या सीबीआई जो देने के काम कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, लोकतंत्र का गला घोटने वाला। कहते हैं ना कि लोकतंत्र के जैसे कि एक के बार गला घोटते हैं, लेकिन नहीं, ये छुरी से हलाल कर रहे हैं लोकतंत्र को। इतनी बड़ा जैसे घटना होने के बाद इसका कोई जिम्मा नहीं। ये सरकार की, भारत सरकार की विफलता है, नरेंद्र मोदी की विफलता है, अमित शाह की विफलता है कि ये इसकी जैसे तो खैर कुछ भी हो, लेकिन संसद पर जो हमला हुआ है ये तो विषय जो है बहुत ही बड़ी घटना है। इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना जो हुई है बहुत ही कड़ी घटना है। इसको तो सरकार की जो विफलता है इसको छिपाने के लिए जो दूसरे दल के जो नेता हैं, चाहे तेजस्वी हो, लालू हो, दूसरे जो दल के नेता हैं, उस पर भी जो ईडी और सीबीआई के द्वारा जो इसको करती है, इस मामला को दबाने के लिए आने वाले चुनाव में इसको जनता सबक सिखाएगी। तो हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे कि ज्वलंत मुद्दा, और हमारे सोनी यादव जी वाचिंग है, देख रहे हैं मैडम, नमस्कार। हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग में सुनिए, हम सुनाएंगे आपको, और हम सुनाएंगे श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक। खास करके ये जो भागवत गीता हमारा ये कार्यक्रम है, सब युवाओं को खास करके सुनना चाहिए। आज के युग में जीवन जीने की कला जो है श्रीमद् भागवत गीता है। कहते हैं भागवत गीता ग्रंथ का, ज्ञान का ग्रंथ है, नहीं, हम ज्ञान का ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत गीता। जितनी ज्ञान है, जितनी ये प्राचीनता इसमें है, इतना देश हुआ, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड विगैंड, कोई इससे इसकी इतनी जैसे दर्शन इसमें नहीं है जितना इसमें दर्शन है। सबसे बड़ा दर्शन ज्ञान है, ज्ञान का जो दर्शन है श्रीमद् भागवत गीता है। और विदेश में, अमेरिका में सेंट्रल हॉल यूनिवर्सिटी है, जहाँ तो इसे कंपल्सरी विषय सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है सभी स्टूडेंट को, छात्र को। खास करके भारत में भी हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से मांग किए थे कि इसे भी सारे यूनिवर्सिटी में एक अच्छी विषय के रूप में भी अब जोड़ना चाहिए। ये हमारा अपना वैकल्पिक विचार है, जैसे कि अमेरिका में और सब दूसरे देश में इसको रखा है, विषय सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। बहुत ही ये ज्ञान के ग्रंथ है, इसका हम शुरू करेंगे और इस पर अपनी बात पर आएंगे। उसके पहले एक सार बता दूं कि हमारा ये, एक बात बता दूं कि हमारा ये यूट्यूब चैनल भी है। ये वीडियो यूट्यूब चैनल भी आप देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। सैकड़ों में उसका, जब एक बार वीडियो हम डालते हैं तो उसे सैकड़ों में व्यूअर्स नहीं सब्सक्राइबर हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, सब इसके लिए हम सबको आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमारा जब भी संडे सत्संग मिलता है और जब यूट्यूब पर ये वीडियो जाता है, अपलोड हो जाता है, तो उसमें सैकड़ों सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। ये हम अपने आप को अपार सफलता समझते हैं कि ये हमें बहुत ही अपार सफलता है कि हम लोग सब, आप लोग देखते हैं, हमारे पास तो सीमित ज्ञान है, उसके माध्यम से हम आप लोग का बढ़ाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। पिछले 10वां अध्याय में हमने सुनाया था 15वां श्लोक तक, 15वां श्लोक तक हमने सुनाया था पिछले एपिसोड में। और जो इसको शुरू करने से एक बात जान लीजिए साथियों कि इस गीता का ज्ञान का जो ग्रंथ है, इसको जितने बार आप पढ़ेंगे उतनी एक नई ज्ञान आपको मिलेगी, और नए जितने बार इसको पढ़ेंगे। तो हमारा तो यह है कि संडे को संडे सबको पढ़ना चाहिए, गीता अपने घर में रखना भी चाहिए, और संडे को संडे कम से कम पढ़ना चाहिए। ना एक अध्याय हो, आधो अध्याय, आधा ना हो, आधे का दो, 1-2 श्लोक भी आप रोज़ पढ़ते हैं या संडे के संडे ही पढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल पर भी ख़त्म हो जाए। कि भी कोई इसको पढ़ने के लिए कोई नियम कानून नहीं है, कोई नीति नहीं है कि आप जब पढ़ें, जब इच्छा हो तब इसको, लेकिन एक शुरू करें तो उसको अंत जरूर करें। एक ही श्लोक पढ़ें, लेकिन हर एक संडे को ही फुर्सत मिले तो संडे को ही पढ़ें, और रोज़ पढ़ने के हो तो समय मिले तो रोज़ भी पढ़ें। पूजा के स्थान पर 1 श्लोक 2 श्लोक इसको पढ़ें, तो इसका फ़ायदा देखें, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो हमारा गीता और भी बता दें साथियों, सभी गीता पढ़ते होंगे, सभी दूसरे ग्रंथ जो पढ़ते होंगे उसमें सब बोलते हैं कि जैसे श्री गणेश ने कहा, श्री ब्रह्मा ने कहा, विष्णु ने कहा, लेकिन अब अगर गीता पढ़ेंगे तो इतना लिखे एक शब्द मिलेगा, भगवानुवाच, भगवान ने कहा। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है कि इनका जो लेखक है वेद व्यास जी ने जो गीता को लिखा है, भगवान ने तो दिया अर्जुन को कुरु के क्षेत्र में 5000 वर्ष पहले, 5200 वर्ष, 5200 वर्ष पहले। लेकिन अभी भी इसकी कितनी प्रासंगिकता है उसको अब अर्जुन समझ के
और भगवान कृष्ण आपको सुना रहे हैं, इसे समझ के इसको ग्रहण कीजिए, सुनिए, तो देखिए इसका फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तो हम 15वां श्लोक सुना देते हैं, दोहरा देते हैं। 10वां अध्याय का आज शुरू जो हो रहा है, 15वां श्लोक दोबारा सुन लीजिए। शुरू करते हैं 10वां अध्याय का 15वां श्लोक। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुष उत्तम भूत भावन भूत ईश देव देव जगतपते। मतलब हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव हैं, ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह से एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। बहुत तो इसका तात्पर्य पिछला ईश्वर ने बताया होंगे, इसमें सुनिए अब 16वां श्लोक। वक्तुम अहिंसम अशेषेण दिव्याः हि आत्मा विभूत्या याभिर्विभूतिभिः लोकान् ईमान् त्वं व्याम तिष्ठिषि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे उन दैवी ऐश्वर्य को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्यापक हैं। अर्जुन क्वेश्चन करते हैं कि कृपया करके हमें सबस बताएं कि जो आप ऐसा, इस श्लोक में ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय से में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें वह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। सही बात है, ये अर्जुन पूछ रहा है। अब हमारे साथी जुड़ गए हैं, इंजीनियर सुशील कुमार देख रहे हैं। स्वागत है सुशील जी, इंजीनियर साहब, हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग में। तो अब 17वां श्लोक सुनिए। 10वां अध्याय चल रहा है, 17वां श्लोक। कथम विद्याम हम योगिनी त्वां सदा परिचिन्त्य केषु केषु च भावेषु चिन्त्यसि भगवान मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सब साधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सके। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि वे प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उस कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। कृष्ण को जानबूझकर योगिनी कहकर संबोधित करता है, क्योंकि योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सब सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार में भौतिकवादी लोगों के चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केसु या भवेसु शब्द भौतिकी प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूँकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूप से क्रिया किस प्रकार प्रकट होते हैं। 18वां श्लोक सुनिए। सुधीर यादव जी
देख रहे हैं। स्वागत है सुधीर यादव जी। सबसे बड़ी बात है इसमें 700 श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता में, और 700 श्लोक समझिए सब एक का श्लोक एक मंत्र है। जो भी एक ठो भी श्लोक सुन लेते हैं समझिए उनकी इतना प्राप्त होती है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब 18वां श्लोक सुनिए। विस्तारेण आत्मना योगम विभूतिम च जन अर्दन भुवा कथय तृप्तिहिम। सुनवतः नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्यता योग शक्ति का वर्णन करें। मैं अपने शिष्य विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय मैं सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। इसी प्रकार निवेदन नेमिषारण्य के सौनिक आदि ऋषियों के सूत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। क्यम तुम न तीर्थीव्यास उत्तम श्लोक विक्रमे तस्नुस्मरम ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्मृतियाँ द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है था अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहाँ तक अमृततम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियाँ, कथाएँ तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन सारी कहानियाँ के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती, तथा यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भ में पटा हुआ है। हमारे पुरुष विगत युगों के इतिहास हैं जिसमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। अब 19वां श्लोक सुनिए। 10वां अध्याय का 19वां श्लोक है। श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतया कुरु श्रेष्ठ न अस्ति अंतःविस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान गीता में कहते हैं मेरा ऐश्वर्य असीम है। उसकी तात्पर्य सुनिए। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित है, अतः उसने कृष्ण के कार्यकलापों की समग्नता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं है कि वे किसी विषय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे। बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने असंवाद है कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उसका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यता उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्त को दिव्य आनंद मिलता है, तब वे उनको सुनते रहता और उन्हीं की चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूप को वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्राधान्यता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सब को समझ पाना संभव नहीं। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्य का सूचक हैं जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमरकोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, न उनकी देवी शक्तियों के स्वरूप को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियाँ अनेक रूपों में फैली हुई है। अब कृष्ण उन रूपों में को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। वो इस प्रकार उसकी रंग बिरंगी शक्तियों का आंशिक वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा। अशोक कुमार यादव मंडल जी जुड़ गए हैं। अशोक मंडल जी, स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग में।
और 20वां श्लोक सुनिए। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आशय स्थित अहम आदि च मध्यम भूतानाम अंतः एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्य को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान उसने मूल विस्तार के द्वारा कुछ अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्व को की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्व तो नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति का महत्व तत्व में प्रवेश करते हैं, वे आत्मा है। जब महाविष्णु इस प्रकटीभूत ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक जीवन में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव और शरीर आत्मा के स्फुलिंग की स्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया, प्रकृति इत्यादि सर्वभूतांतरामी सर्वशेषो च नारायणः परमात्मना रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांड में विद्वान हैं। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सात तत्व तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यो बिंदु। भगवान इस लोक में अपने 3 स्वरूप में प्रकट करते हैं। कारण 9, 10 का जैसे ही विष्णु गर्भाकृति विष्णु तथा यादक्ष विष्णु ब्रह्म सहिता महाविष्णु तथा कारण कोषधि विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारण मानजलम भजति संयोग निंद्राम सर्वकारम कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणारंभ में श्रवण करते हैं। तो भगवान इस ब्रह्मांड के आदि कारण पार समस्त शक्ति के अवसान है। 21वां श्लोक सुनिए। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचा मरुताम असमनि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीच ची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तत्पर है आदित्य बड़ा है जिन्हें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में भी सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवहमान है, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधित्व है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व है। इस श्लोक में से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाते वाले तारे भी सूर्य प्रकाश की परिवर्तित करते हैं। वैदिक वर्णन में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेकों सूर्य के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी, चूंकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश हैं। अतः 10वां अध्याय का 22वां श्लोक सुनिए। वेदानाम साम वेदास्मि देवानाम अस्मि वासस्वः इंद्रियानाम मनः च अस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है। पदार्थ में जीवों की
ये समान चेतना नहीं होती, अतः चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के सहयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। 23वां श्लोक सुनिए। रुद्राणाम शंकर च अस्मि वित ईशा यच रक्ष असाम वश्यनाम पावक च अस्मि मेरु शिखारी नाम अहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। 11वां रुद्रों में शंकर का शिव प्रमुख है। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं। देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समुद्र प्रकृता संपदा के लिए विख्यात है। 24वां श्लोक सुनिए। पुराध शाम च मुख्यतम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंद सरसाम अस्मि। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहित में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तात्पर्य है ईश्वर का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों के मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान है। समस्त जलाशयों के समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। 25वां श्लोक सुनिए। महा ऋषीनाम भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यगः अस्मि यस्थावरानाम हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अंचलों में हिमालय हूँ। ब्रह्मांड का प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण को सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। 10वां अध्याय का 26वां श्लोक है। अश्वत्थः सर्वे वृक्षाणाम देव ऋषीणाम च नारद गंधर्वागण चित्रन सिद्धानाम। कपिल मुनि मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुष में वे देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इसका दर्शन भागवत में उल्लेखित है। बाद में एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। 27वां श्लोक सुनिए। उज्जय सर्वसम अश्वानाम विधि माम अमृत उद्भवम ऐरावतम गज इंद्रानाम नारायणाम च नर अधिपम।
घोड़ों में मुझे उच्चे शरवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। तात्पर्य, एक बार देवी तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन में अमृत तथा विष प्राप्त हुआ। विष को तो शिवजी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चय शर्वा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूँकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इसका विशेष महत्व और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि हैं, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने देवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्य के पालनकर्ता होते हैं। महाराजा युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के हास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा और राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। 28वां श्लोक सुनिए। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि काम धनक पर्जनः च अस्ति कंदर्पः सर्पानाम अस्मि वासुकिः। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि सदति उत्पत्ति के कारण में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और वह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गाय किसी समय दूही जा सकती है और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निसंदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का कारण है भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है, जिसमें अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्र तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। 29वां श्लोक सुनिए। अंततः च अस्मि नागानाम वरुणः यादशाम अहम पितॄणाम अर्थमा अस्मि यमः स्वयं ताम अहम। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अरमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहक में मैं मृत्युराज यम हूँ। तात्पर्य, अनेक फनों वाले नावों में अनंत सबसे प्रधान होता है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वीलोक के प्रतिष्ठाता अर्थमा अरमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों की दंड देते हैं, किंतु उनमें यह यम प्रमुख है। यम पृथ्वीलोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं, कि मृत्यु के बाद पापी लोग को वहीं ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देते हैं की व्यवस्था करते हैं। तीसवां श्लोक है, सुनिए। प्रह्लाद चास्मि दैत्यानां कालः कलयतां वहं मृगाणां च मृग इंद्र अहं वैनतेयः च पश्चिनां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रह्लाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। दीति तथा अदिति दो बहनें थी। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दीति के दैत्य सारे आदित्य भागवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रह्लाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपने भक्ति तथा देवी गुणों के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तुओं को छीन कर देता है, अतः वह कृष्ण को प्रतिनिधि कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंस्र होता है और पक्षियों के लाखों प्रकार में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। 10वां अध्याय का 31वां श्लोक।
पवनः व्यपवताम् अस्मि शाख भूताम् अहम शशानां मकरः च अस्मि श्रोत्रसाम अस्मि जावनी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तात्पर्य, समस्त जानवरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। 32वां श्लोक है, सर्गानाम आदि अंतः च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधः प्रवदताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तात्पर्य, सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु तथा क्षीरोदक साई विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्म योग सृष्टा है, सीजन पालक तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत है। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उन्हीं की छहों वेदांग, वेदांत, सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्मगत पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। 33वां अध्याय श्लोक है, 10वां अध्याय का 33वां श्लोक। अक्षराणाम अकारः अस्मि इंदः समासिकस्य च अहम एव अक्षयः कालः धाता अहम विश्वस्तः मुखः। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ और समासों में इंद्र समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। तात्पर्य है, अकार अर्थात संस्कृत का अक्षर माला का प्रथम अक्षर और वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। आकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के समसामयिक शब्द होते हैं, जिसमें राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपनी उसी रूप में है, अतः यह समास इंद्र कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सर्वों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय या अग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों के चतुर्मुख ब्रह्म प्रधान है, तभी भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। इतने तक रहेगा साथियों। ये 33वां श्लोक था। अगला श्लोक से 34वां से शुरू करेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं पी सिंह, स्वागत है। और भी जो नए साथी जुड़े हैं, सबका स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग में। केशव राय जी जुड़ गए हैं, राजू राय जी देख रहे हैं, तो स्वागत है सबका साथियों का। और राजेंद्र राय जी भी देख रहे हैं, स्वागत है सबका। हम जो हमारा देखें एक खास कार्यक्रम, सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथियों, ये बात आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास तो सीमित ज्ञान है, उस माध्यम से कहते हैं आपको, ये सुनाते हैं श्लोक। और इसमें श्लोक में कहीं न्यूनतम हो जाती है, कोई अधिकतम हो जाती है, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए, उसको ज्ञान हासिल करने के लिए बहुत असीमित ज्ञान की जरूरत पड़ती है। हमारे पास तो सीमित ज्ञान है, इसके माध्यम से आप लोग को सुनाने का मेरा प्रयास रहता है, कोशिश रहता है कि अच्छा से अच्छा हर एक बार कुछ न कुछ सुधार करके करते हैं, लेकिन कुछ कुछ त्रुटियाँ तो रही जाती है, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। साथियों, सब आप लोगों ने सुना, इसके लिए सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ
कि आप लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा एक खास कार्यक्रम देखें और सुने। इसके लिए आज हम इतने यहीं तक रहेंगे। फिर अगले एपिसोड में अगले संडे को फिर एक नए ज्वलंत मुद्दा के साथ और फिर श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक एक बात मैं बता देना चाहता हूं साथियों, आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल है जवाहर निराला ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जो अपलोड हो जाएगी इसे अपने साथियों को भी शेयर कीजिए और अपने साथी इष्ट मित्र को प्रेरित कीजिए कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि हर एक वीडियो में सैकड़ों सब्सक्राइबर बढ़ ही जाती है, फिर भी हम अपील करते हैं आप लोगों से कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब करने और अपने साथी सब को अप्लाई करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।